नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े आईटी संगठनों में से एक CRIS यानी सेंटर ऑफ रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की। जिस CRIS ने PRS, FOIS और सुपर ऐप जैसे डिजिटल सुधार दिए, वही आज नौकरशाही के शिकंजे में जकड़ा हुआ है। यहाँ टेक्नोक्रेट्स, आईटी इंजीनियर दूसरे दर्जे के कर्मचारी बन चुके हैं और पूरा सिस्टम डिप्यूटेशन पर आए रेलवे अफसरों की पकड़ में है। कहानी सिर्फ नौकरी या वेतन की नहीं है, सवाल डिजिटल इंडिया के भविष्य का है। तो आइए जानते हैं क्या है ये पूरा खेल। CRIS रेलवे का आईटी विंग है। इसने वो काम किए जो कभी नामुमकिन लगते थे। PRS ने पूरे देश का टिकटिंग सिस्टम बदल दिया। FOIS ने मालगाड़ियों की ट्रैकिंग और कार्गो मूवमेंट आसान कर दिया और रेलवे सुपर ऐप ने यात्रियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर हर सुविधा दी। यानी CRIS भारत के डिजिटल इंडिया विजन का पायनियर है। लेकिन अफसोस, यही CRIS आज नौकरशाही की मनमानी का शिकार है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक CRIS में असली टेक्नोक्रेट, आईटी इंजीनियर और प्रोफेशनल्स आज हाशिए पर है। पूरा प्रबंधन डिप्यूटेशन पर आए रेलवे अफसरों के कब्जे में है। ये अफसर CRIS को लग्जरी पार्किंग की तरह इस्तेमाल करते हैं। अपने लिए नियम, भत्ते और सुविधाएं खुद तय कर लेते हैं और जब बात इंजीनियरों की आती है तो उन्हीं नियमों को काट छाट दिया जाता है। नतीजा ये कि इंजीनियरों को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। यानी जिन लोगों ने CRIS को बनाया, वही आज सिस्टम के भीतर दूसरे दर्जे में धकेल दिए गए हैं। पिछले 2-3 सालों में ये खेल और तेज हुआ है, खास तौर पर क्रमिक और वित्त शाखा के डिप्यूटेशनिस्ट अफसरों पर गंभीर आरोप है। वेतन भत्ते घटाए गए हैं, जानबूझकर विसंगतियां पैदा की गई, फाइलें महीने तक रोकी गई और जब आगे बढ़ानी पड़ी तो ऐसी आपत्तियां लगाई गई जो असल नियमों में मौजूद ही नहीं थी। नतीजा, मुकदमेबाजी बढ़ी, इंजीनियरों का मनोबल टूटा और CRIS का असली काम, डिजिटल इनोवेशन, पीछे छूट गया। सोचिए, जब फाइलें ही महीनों तक रुकी रहीं तो डिजिटल इंडिया की स्पीड कैसे बढ़ेगी। मामला यही नहीं रुकता। मार्च अप्रैल 2025 में CRIS ने दिल्ली प्रगति मैदान स्थित DFCC की तीसरी और चौथी मंजिल किराए पर ली। कुल सीटें थी 280 से 290 तक। मासिक किराया था 2 से 3 करोड़। लेकिन इमारत की हालत ऐसी थी कि मरम्मत और तैयारियों में महीनों लगने थे। फिर भी पहले ही दिन से किराया देना शुरू कर दिया गया। नतीजा, 4-5 महीने तक करोड़ों रुपए किराया गया, लेकिन सिर्फ 100 कर्मचारी तीसरी मंजिल पर बैठाए जा सके। बाकी मंजिल खाली पड़ी रही, मगर पूरा किराया हर महीने गया। यानी जनता के टैक्स का करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल, जब CRIS ने ये दफ्तर किराए पर लिया, उस वक्त DFCC में श्री विकास सिन्हा GM वित्त थे और उसी दौरान वो CRIS में डायरेक्टर बन गए। मतलब इमारत DFCC की, अधिकारी DFCC से CRIS आए और CRIS ने वही इमारत करोड़ों में किराए पर ले ली। क्या ये सिर्फ सहयोग है या फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का साफ उदाहरण? अगर यही सच है तो मामला सिर्फ कुप्रबंधन का नहीं, बल्कि सिस्टम के भीतर गहरे हितों के टकराव का है। आज प्रधानमंत्री से लेकर पूरी दुनिया डिजिटल क्रांति की बात कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डिजिटल इंडिया को भारत की ताकत माना जा रहा है। लेकिन CRIS की ये हकीकत उस सपने के खिलाफ है। कर्मचारियों का कहना है कि जब भारत डिजिटल ताकत बनने की राह पर है, तब सबसे बड़े आईटी संगठनों में एक को अफसरों की लग्जरी पोस्टिंग का अड्डा क्यों बनने दिया जा रहा है। तो सवाल उठते हैं, क्या CRIS नौकरशाही की लग्जरी पोस्टिंग का हब है? इंजीनियर और आईटी प्रोफेशनल कब तक भेदभाव झेलेंगे और करोड़ों का किराया किसके इशारे पर बर्बाद हो रहा है?
दोस्तों, CRIS की ये कहानी सिर्फ एक संगठन की नहीं बल्कि डिजिटल इंडिया की साख का सवाल है। यह भारत दुनिया में डिजिटल ताकत बनने का सपना देख रहा है। वहीं अपने ही आईटी इंजीनियरों को दूसरे दर्जे में डालकर हम कैसे आगे बढ़ेंगे? क्या सरकार इन सवालों का जवाब देगी या फिर CRIS भी उन दफ्तरों की गिनती में जाएगा जहां राजनीति और नौकरशाही काम से बड़ी हो जाती है? फिलहाल जवाब अधूरे हैं, लेकिन सवाल जरूरी है।